ख़वातीन हज़रात, मेरा कुछ लहज़ा तल्ख़ हो गया है जो पाकिस्तान के हालात हैं ना। एक तो मैं एक बात बताऊँ आपको कि होना ये चाहिए कि जो मुल्क के क़वानीन है ना वो इम्पोर्टेंट है। मुल्क के किसी शहरी को भी अगर कोई देखिए हज़रत उमर के ज़माने में अगर वो कहते थे कि अगर कुत्ता भी भूखा मर जाए दजला के किनारे तो अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा। तो ये तो बता दें ये कुत्ता तो छोड़ दें, यह तो आदमी और औरतें मर रही हैं पाकिस्तान के इससे कौन इनका कौन पूछेगा? है कुछ किसी को ख़्याल है, किसी को एहसास है? बातें तो सब करते रहते हैं कि हमने बहुत कंट्रोल कर लिया। क्या कंट्रोल? खाक कंट्रोल कर लिया, कुछ भी नहीं किया। आप देख लें वो जो बच्चा वो लड़का और वो जो भी थे, लड़का या लड़की जो 37 साल के थे, जवान थे, मैं ये नहीं कहता कि बच्चे थे वो, उनका जो कत्ल किया गया, अब तो बहुत बातें निकल आएँगी कि वो भाग के गई थी, 2 दफ़ा भाग के गई थी। ओ भाई अगर 2 दफ़ा भाग के गई थी तो फिर सिक्योरिटी क्यों उसको रखा फिर? बात तो ये है ना। अगर गई थी तो उसको छोड़ देना चाहिए था उसको, असूलन तो ये बात है ना, कि ऐसी औरत को रखना नहीं चाहिए था कि 2-3 दफ़ा गई। और अगर मिसाल के तौर पर वो आदमी उसको डिस्टर्ब कर रहा था तो वो जाकर रिपोर्ट करवानी चाहिए थी पुलिस के अंदर। जो मुफ्ती साहब कहते हैं कि पुलिस में रिपोर्ट कराओ। तो देख लेते आपके पैसे भी निकल जाते पुलिस के हत्थे। पुलिस को आप डिसॉल्व करें, चीफ साहब पुलिस को डिसॉल्व कर दें पूरी एफआईए समेत सबको, नैब को, ये सब बत्ताखोर हैं। ये कोई भी आपका ख्याल नहीं करेगा, किसी हुकूमत का ख्याल नहीं करेगा। ये आप आज़मा के देख लें, चलो मैं ये नहीं कहता, आप आज़मा के देख लें। आज जो बैठा हुआ है अकबर साहब जो नैब के चेयरमैन थे, आज वो कहता है मेरा तो कोई कसूर नहीं है, नवाज इसका ही इमरान खान का ही कसूर है। तो आके गवाही दे ना। हर चीज़ मैं ये कहता हूँ हर एक को चीज़ सब थोड़ी सी सख्ती तो करनी पड़ेगी आपको भी। और देखिए इमरान खान अगर कसूरवार है ना तो उसको सज़ा दें। 9 मई का अब तक मुकदमा नहीं चल रहा, तो इससे जो है ना अवाम को अंदर बेचैनी हो रही है पैदा, कि ये फेवरेटिज्म से नहीं हो रहा। मतलब मैं उसका फ़ेवर नहीं कर रहा इमरान खान का, लेकिन बातें जो इस्लाम के ऊपर की जाती हैं ना, वो इस्लाम का सिपाही है। भाई कोई सिपाही भाई नहीं है। आपका हक बनता है जब आप पैसे ले रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से तो उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी आप पे बनती है। उनकी इज़्ज़त की, उनकी जानों की, उनकी माल की, ये 3 रखवाले आप हैं, हुकूमत है, हुकूमत वक़्त है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के शेप में हो या सदर के शेप में हो या मिनिस्टर्स जो हैं सूबे के उनके, आप कि किस जगह अवाम जाती नहीं डर के मारे, थाने नहीं जाती। वो तो सीधे पकड़ लेते हैं, अगर कोई लड़की जाएगी ना लड़की को छोड़ेंगे नहीं, किसी सूरत में। इसलिए कि उनकी लड़कियाँ नहीं हैं मुझे लगता है। क्योंकि पुलिस वालों को तो आमतौर से आपको पता ही है ना कि सबसे बुरी कौम जो है ना, सबसे बुरी कौम। हो सकता है सही हो, मैं ये नहीं कह रहा भाई। लेकिन जहाँ तक मालूमात है मेरी, उस वक़्त तो मैं पक्का कन्फर्म्ड है कि अल्लाह जहन्नुम में भेज दे लेकिन पुलिस वाला ना बनाए। इनको एहसास तक नहीं है कि किस कदर बेदर्दी से ये टूटते हैं। आप इसको रिफ़ॉर्म्स करें। देखिए भुट्टो साहब ने बड़ी अच्छी रिफ़ॉर्म्स की थी। वो अलग बात है वो मुकदमा अभी तक यानी मतलब बरी भी हो गए वो उसके अंदर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उनको क्या सज़ा हुई जिन्होंने गलत फ़ैसला करवाया था। भई वहाँ अमेरिका दुनिया में अगर गलत फ़ैसला हो जाए तो उसकी कब्र को खुदवा के उसको सज़ा देते हैं। मुर्दे को, हड्डियों को। आपने क्या किया? ये तो कन्फर्म हो गया ना कि भुट्टो साहब ने वो गलत फांसी दी थी। तो मेरा सिर्फ़ कहने का मकसद ये है कि आजकल लोग भी चस्का लेते हैं। लोग भी मेरा नहीं ख़्याल अब देखिए ये बात अब अच्छा एक भुट्टो साहब की बात मैं भूल गया जो इंटरव्यू देखा था ना मैंने, वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं लिखवाई तो खुद तो बैठे थे बाहर। भाई जब वो अच्छा वो भूल गए, जो बेचारे पंजाबियों को मारा था बस के अंदर, उन्होंने एक लफ्ज़ ताज़ियत का नहीं किया, एक लफ्ज़ ताज़ियत का नहीं किया। ये 2 लड़की और लड़के को तो कहा कि उन साहब को मैंने गिरफ्तार कर लिया है, जो कल्प्रिट है ना, जो के हेड हैं, जो जिन्होंने सज़ा सुनाई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया, नो प्रॉब्लम। हम आगे तो बढ़ रहे हैं, यही मेरा काम है चीफ मिनिस्टर का, कि पुलिस को मैं ऑर्डर दूँ, वो गिरफ्तार कर ले। यार अस्तगफुरुल्लाह ये कौन है, हेड कौन है इनका पाकिस्तान का? बेबस है मुझे लगता है कि अब जो है ना, इस जो कश्ती है ना पाकिस्तान की, इस पे कंट्रोल किसी का भी नहीं है। और ये अब डूब रही है, ये यकीन मानें। मैं कहते हुए सख्त अफ़सरदा हूँ कि अभी भी कोई खालिद बिन वलीद जैसा आ जाए, तारिक बिन ज़ियाद जैसा आ जाए, जो इन सबको सुधार दे। भाई जब तुमने देखा था कि पंजाबी मरे थे, तुम स्विट्ज़रलैंड में बैठे अय्याशी कर रहे थे। अब आए हो 3 महीने बाद,
तो तुम्हें कम से कम पीछे कोई ना कोई तो नॉमिनेट कर देना चाहिए था, जो कि सब आज़ाद थे। पैसे लेने के चक्कर में थे, पैसे तो इनको भी पहुँचते हैं। पैसे हर एक को पहुँचते हैं, पैसे हर एक को पहुँचते हैं। इस चीज़ को भूल जाएँ। देखिए अवाम बेचैनी से इंतज़ार कर रही किसी नाखुदा का। अल्लाह से डरें, हर लोग अल्लाह से डरें। इस तरह निज़ाम सही नहीं होता। और भाई अगर नहीं करना तो फिर नहीं करें, फिर मैं तो ये कहता हूँ कि छोड़ दें। फिर मैं तो एक तरीका ये भी है, 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप बिल्कुल रिश्वत को छोड़ दें और वो इजाज़त दे दें और उनके रेट्स लगा दें ऑफ़िशियली कि भाई ये डॉक्यूमेंट बनवाना इसके 5,000, ठीक है ना? वो 5,000 उसके अंदर से 1,000